हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारे टारगेट का 11 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 11 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्टली आ जाते हैं। ये हमारा 2 अप्रैल के लिए टारगेट है। ठीक है, तो मैथ्स में हमें क्या क्या करना है। मैथ्स में हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमारे 4 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने इसके 1 से 200 तक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। लास्ट टाइम हमने 150 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो अब हमें 151 से 200 तक प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन। ठीक है, किससे करनी है? तो बुक से करनी है। आपके पास कोई भी बुक हो, किरण की या फिर पिनाकल की, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, आपको उससे 50 क्वेश्चन डेली सोल्व करने हैं। ठीक है, विद टाइमर के साथ भी कर सकते हो या फिर विदाउट टाइमर के साथ भी कर सकते हो। अभी अगर आप बिगनर्स हो तो विदाउट टाइमर के साथ कीजिएगा, अगर आप रिपीटर्स हो तो विद टाइमर के साथ कीजिएगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है अब हमारी मैथ्स में एक चैप्टर स्टार्ट होगा जिसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो वो हमारा चैप्टर है परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, तो हमें परसेंटेज चैप्टर जो है वो 6 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो आज हमें इसकी 1 से 2 आवर्स की वीडियो भी देखनी है और 50 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम साथ के साथ करते रहेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी भी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो हमें परसेंटेज वाला चैप्टर्स की थ्योरी कंप्लीट करनी है और सिंप्लीफिकेशन के बुक से हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है हमारी रीजनिंग। रीजनिंग में हमें क्या करना है? तो रीजनिंग में हमारा ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर चल रहा है, जिसका आज हमारा 3rd डे है। तो जितने भी बच्चे आप सभी ने E1 कोचिंग क्लासेस से या फिर RG विक्रमजीत सर से, वहाँ से आप लोगों ने अपनी या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म से अपने अपने ब्लड रिलेशन की 2 से 3 घंटे की वीडियो देख ली होगी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन का आइडिया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बार आप 30 क्वेश्चन PYQ या तो चैप्टर वाइज टेस्ट दे के देख लीजिएगा या फिर आप बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप PYQ करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से PYQ प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर आप बुक से करना चाहते हैं तो आप बुक से कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी वीडियो कंप्लीट करने के बाद आज बुक से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर देखनी है किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो आप उसी के अकॉर्डिंग देखना कि हाँ, मुझे इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ब्लड रिलेशन में ये वाला काम करना है। सेकेंड चीज़ आती है हमारी इंग्लिश। इंग्लिश में हमें क्या करना है? तो इंग्लिश में हमें वोकैब में एंटोनियम्स चल रहे हैं, जिसमें 231 से 260 तक हमें एंटोनियम्स करने हैं। ठीक है, ईडियम्स में क्या करना है? ईडियम्स में 231 से 60 तक हमें ईडियम्स करने हैं। टेंस में क्या करना है? टेंस में हमारे 6 डेज़ कंप्लीट हो गए, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने रूल्स का रिवीजन करना है और वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक से जो पीछे एक्सरसाइज दी हुई है उसके PYQ क्वेश्चन जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वहाँ पे आपको 50+ क्वेश्चन मिल जाएगी टेंस के, तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि आपकी कहाँ से मिस्टेक हो रही है, किस रूल को आप बार बार भूल जा रहे हैं, उस रूल को नोट करना है या फिर उस पर टिक कर सकते हो। ठीक है, तो उस तरह से आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करनी है टेंस में। देखो, टेंस एक ऐसा चैप्टर है, अगर टेंस ही आपका अच्छा नहीं है तो आप ग्रामर्स में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको टेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको 2 डेज़ और एक्स्ट्रा लग रहे हैं, वैसे मैं आपको अभी 3 डेज़ का टाइम दूँगी। ठीक है, तो अगर आपको 2 डेज़ और एक्स्ट्रा लग रहे हैं अपने टेंस चैप्टर को कवर करने में, तो आप कवर कीजिएगा, क्योंकि टेंस से ही आपका बेस बनेगा, टेंस से ही आपकी सारी चीज़ें कवर होगी। ठीक है, तो सेकंड चीज़ आती है रीडिंग। रीडिंग में क्या करना है? रीडिंग में आपको एक पेज रीड करना है। आप कोई नोवेल रीड कर सकते हो, बुक रीड कर सकते हो, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सूटेबल लगे आप वो रीड कर सकते हो। जो बच्चे इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से रीड करते हैं आर्टिकल वगैरह, वो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आती है हमारी GS और GK में, कि GS और GK में हमारा क्या टारगेट है। तो पॉलिटी में आज हमारा 8 डेज़ है, तो 8 डेज़ में देखना है हमें क्या क्या टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गए थे, जुडिशरी हो गई थी, तो आपको रिवीजन करना है। ठीक है, आज अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, आपने जो भी पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी आपने अब तक के 7 से 8 टॉपिक्स पढ़े हैं सिर्फ उनको रिवाइज करना है आज। ओके, स्टैटिक GS में क्या करना है? स्टैटिक GS में बुक एंड ऑथर्स का आप लोगों का आज 3rd डे है, तो आप लोगों को 3rd डे में अपनी PDF आप लोगों की कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, उसका रिवीजन करना है, रिवीजन के साथ PYQ क्वेश्चन की बुक से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको 50 PYQ करनी है बुक से। आपके पास किरण की बुक हो या फिर पिनाकल की बुक हो
या फिर आपके पास ब्लैक बुक हो, ठीक है। किरण की बुक थ्योरी ऑब्जेक्टिव टाइप आती है, पीनागल की जो होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आती है, और किरण की हमारी थ्योरी बुक होती है, और ब्लैक बुक जो है वो हमारी लाइनर बुक है, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे अपने अकॉर्डिंग ये वाला चीज़ें फॉलो करनी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। सेकेंड चीज़ आती है हमारे 2 अप्रैल का टारगेट था, तो हमें एक सेक्शनल मॉक भी देना है। कल हमने एक सेक्शनल मॉक और दिया था, तो आज हमें सेक्शनल मॉक देना है जीएस का, और हमें देखना है कि हमें स्टडी जीएस में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कितना हमें नहीं आता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। तो आपको सेक्शनल मॉक देना है जीएस का, और इसका स्क्रीनशॉट जो भी बच्चे ग्रुप में ज्वाइन हुए उन्हें अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। बाकी एक बार टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो उन्हें ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। बाद में अभी कुछ टाइम बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 15 डेज़ हो जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के लाइव डाउट्स वगैरह सब कुछ सोल्व करूँगी, ठीक है। तो इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। देन आपके कोई भी PYQ रिलेटेड या फिर कोई भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो वो आप अपने टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी डाउट्स रहता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, और स्क्रीनशॉट सेंड करने के लिए भी, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपके मॉक के होते हैं उसको सेंड करने के लिए भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं सब कुछ एनालाइज करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो वो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन मैं ही करूँगी, तो इसलिए आपको अपने मार्क्स ग्रुप में शेयर करने, किसी को भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि मेरे अभी कम मार्क्स आ रहे हैं या ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। देखो सभी के कम आते हैं स्टार्टिंग में, और रीजनिंग में तो सभी के तब भी अच्छे आ जाते हैं, बट इंग्लिश और मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आते हैं, ठीक है। किसी किसी के तो निगेटिव में भी जाते हैं, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ में कोई इशू नहीं होगा कि हाँ मैं किसी को अपने मार्क्स शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको अपना लेवल बताना है कि मैं अभी किस लेवल पे हूँ, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट शेयर कर सकते हो। बाकी जिसको टेलीग्राम ज्वाइन करना है वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।